आप नाज़रीन बात करेंगे आयशा कत्ल केस के हवाले से। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं इस ख़ानदान पे लगाए जा रहे हैं, आयशा पे लगाए जा रहे हैं और बहुत सारी जो गलत बातें हैं वो भी मंजर आम पे आ गई हैं। लेकिन अब फैमिली जो है वो सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि हम अपना मौक़िफ़ देंगे, हम आयशा के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त मेरे साथ आयशा के बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला किस तरह से थे, क्यों आयशा को कत्ल किया गया। कुर्सियां लेके आया, सारे इंतजामात में उसने इस भाई का साथ दिया, इसलिए दिया कि आयशा मेरी बहन है और तुम मेरे भाई हो और आयशा की शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। लेकिन ये वाकया क्यों हुआ, तमाम तर बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दिलावर भाई, मैंने दसो कि वाकया किस तरह होया जी? ये मसला कि तेल मेहंदी वाले दिन हुआ है ये सब कुछ। रात तक तो हम बहुत खुश थे हम सब लोग, और ये अचानक सुबह बहराम मचा है कोई 5 से 5:30 के दरमियान। उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेहंदी वाले दिन वो भी आए रस्म करने, हम भी गए रस्म करने के लिए। लेकिन जब सुबह 5:30 के बाद देखा हमने तो हमारे घर में बहराम मचने के सिवा और कुछ भी नहीं रह गया। जब हमने अंदर देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी। उसकी जब बॉडी देखी पहले तो हमने 1122 पे कॉल की थी, लेकिन उससे कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। कॉल हमने उठाई नहीं पहले। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस ने उठाई है, पुलिस ने आई भी है फिर उसी टाइम। और लिहाजा फिर उन्होंने देख के फिर अपने सामने डेड बॉडी भेजी है पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, जब आपने आयशा को देखा बेड पे कि उसकी डेथ हो चुकी है, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, कहाँ से ब्लड निकल रहा था, कितनी गोलियां लगी थी? उसको एक गोली लगी है, वो भी दिमाग के अंदर लगी है, सिर के अंदर। और जो मैंने देखा पहले वो ये घर में शोर था कि अचानक आवाज़ आई है कल्की सी, जिस तरह कोई बलून फटा हो इस तरह से आवाज़ आई है, और सामने ये क्या कि दिमाग की नस फट गई है, और सब लोग यही समझते रहे। लेकिन जब उसके बाद हमने देखा तो हमें ज़मीन से एक बुलेट मिली है खाली, और बाद में पता चला कि इसको बुलेट लगी है। दिमाग की नस नहीं फटी थी क्योंकि दिमाग में से भी खून निकल रहा था बाइस, और हमें तो सारी खून के साथ रंगी हुई थी वो तो। लेकिन जब हमें बाद में पता लगा कि इसको गोली लगी है, चांद सिर्फ 2 गले पे थे, नाखून के निशान थे 2, और बाकी गला दबाने के निशान थे। इस तरह पाई खींचा जा दुपट्टा, उसका दुपट्टा डाल के गले में वो खींचा गया है, गले पे खींचने के निशान थे, बाकी वो गोली जो लगी थी वो निशान थे। अच्छा, जब गोली की आवाज़ आई उसके बाद घर में कैसे हलचल मची, कौन कहाँ पे सोया हुआ था? सारे अंदर थे, बस उनके लड़की के साथ, आयशा के साथ 2 उसकी बहनें लेटी हुई थी, साथ हमारी कज़न है उसकी बेटी लेटी हुई थी। वो एक ने मेडिसिन खाया हुआ था, उसको मैं खुद दवाई लेके आया हूँ रात को उसकी जाके। उसको ड्रिप भी मैंने लगवाई थी, 2-3 इंजेक्शन भी उसको लगे थे उसकी तकलीफ की वजह से। और दूसरी बहन एक साथ लेटी हुई थी। लेकिन जिस तरह का हमें इशू लग रहा है कि हमें स्प्रे की गई है, जो हमें आवाज़ नहीं आई किसी को। पहले आपको सुलाया गया ताकि किसी को होश ही ना रहे? बिल्कुल, हम सोए थे, हमें स्प्रे की गई है जिस वजह से हमें किसी को पता ही ना चलेगा आवाज़ आई है गोली की नहीं आई। गोली की जो आवाज़ है वो ऊपर सुनाई दी गई जिसको स्प्रे नहीं की गई थी। अच्छा बताएं, इकराम ने क्या ये अकेला मर्डर किया या उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है? क्योंकि स्प्रे लेके आना और गन भी लेके आना साथ में, ये सब कुछ उसको दिया गया, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आगे मर्डर उसने अकेले किया, लेकिन पीछे उसको दिया ज़रूर गया है। ये तो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको पिस्टल किसने ला के दिया, ये सब कुछ किसने करवाया, किसकी शरह पे हुआ है। वो अकेला इस काबिल नहीं है वो। अच्छा, जब इकराम ने कत्ल किया, आपको पता चल गया कि जो आयशा है वो इस दुनिया फानी से चले गई है, उस वक्त इकराम कहाँ पे मौजूद था? इकराम फैमिली में दरमियान में मौजूद था, हम सब के साथ ही था। वो इधर ही रो रहा था बैठ के, पहले इधर दरवाजे के साथ बैठ के रोता रहा, फिर इधर बाहर आके गिर गया वो, और डर से उसका तो पेशाब अंदर निकल गया। जब उसने हमने देखा ना कि कत्ल हो चुका है, सब रो पीट रहे हैं। उसने सोचा कि मैंने बड़ी गलती कर दी है। जाहिर बात है, उसको बाद में पता चला कि पहले तो अंधेरा था, रात का सन्नाटा था जब उसने मर्डर किया है। जब सुबह का शोर हुआ तो उसको पता चला कि मुझसे ये क्या हो गया। सारे सब लोगों को रोते देखा उसने, तो उस पर नहीं कंट्रोल हो सका, वो भी रोता रहा, इधर बहुत रोया वो भी कि ये क्या हो गया। पुलिस को इकराम पे कैसे शक हुआ? इकराम की कुछ अपनी हरकतें कुछ ऐसी थी, पहले वो रोता रहा, बाद में उसने कहा कि अभी हम सब लोग रो रहे हैं, डेड बॉडी अंदर पड़ी है, पुलिस भी अंदर खड़ी है। वो कहता है मेरा जो खाला का बेटा अदनान, उसको कहता है मुझे दवाई ला के दो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। मतलब उसने कोशिश की कि मैं यहाँ से निकलूँ और भागूँ। पहले दवाई लेके गया वो, लेकिन वो साथ ही लेके वो घर वापस आ गया। फिर वो इधर लेटा रहा, अंदर लेट गया बैठक में जाके। फिर वो ऊपर जब पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने उसको ऊपर बुलाया कि सब लोग आओ ऊपर, जो अंदर घर में मौजूद थे। मैं भी ऊपर था, उसके 2 भाई ऊपर थे, ऊपर पुलिस खड़ी हुई थी सारी। मसलन उसके 2 सवाल किए उन्होंने, उसने बस बीमारी की हालत में जैसे जवाब दिया कि उससे बोला नहीं जा रहा। उन्होंने खामोश होकर जो हम बात सही कर रहे थे उनके साथ हमारे साथ बात की है। वो बकायदा वो मुझे भी थाने ले गया, उसके इकराम के बड़े भाई इरफान को भी थाने ले गए हैं। अगर इकराम के बारे में पूछा जाता तो हम कहते थे ये बिल्कुल राइट है, ये इस तरह कत्ल कर नहीं सकता, क्योंकि कत्ल करना कोई छोटी सी बात नहीं होती। एक जानवर को मारना इतना आसान नहीं है, चूहे मारना भी आसान नहीं होता, तो इंसान को मारना तो बहुत बड़ी बात है।
आखिर पुलिस को इकराम पे शक हुआ कैसे फिर? जब उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए हैं सब लोगों के लिए, जितने भी हमारे का गेस्ट आए हुए थे मेहमान थे, सब के लिए, मेरे भी लिए हैं, उसके बड़े भाइयों के भी लिए हैं। जब उससे फिंगरप्रिंट लेने लगे उसके हाथ कांप रहे थे, उससे फिंगरप्रिंट दिए नहीं जा रहे थे। उन्होंने सख्ती से पूछा कि तुम सीधी तरह फिंगरप्रिंट दो, नहीं तो हम दूसरे तरीके से लेते हैं। फिर उसने फिंगरप्रिंट दे तो दिए, लेकिन उसके अंदर डाउट आ गया कि मुझे अब पकड़ा जाऊँगा मैं। उसके बाद वो फिर भागा भी इस तरह के मेरे कज़न है जो खाला का बेटा अदनान, उसको बोला कि मुझे ना हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो लेके गया, अभी बाहर मेन पे पहुँचे हैं। उसने कहा मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ना शॉप पे इधर उतारो। उसने उतारा, उसने खुद उसको जूस ला के दिया है, ये जूस पियो, तुम 2 मिनट नर्वस हो जाओ ज़रा। वो कहता तुम ऐसा करो, मैं इधर बैठता हूँ, तुम सामने से जाके ना मेडिसिन लेके आओ। वो मेडिसिन लेने गया, पीछे से भाग गया। उसने बहुत बाइक दौड़ाई है पीछे, उसको पता करो किधर है, लेकिन नहीं पता चल सका। बाद में जब पुलिस वालों ने फिंगरप्रिंट मैच किए हैं तो उसके फिंगरप्रिंट ही गन के ऊपर लगे हुए थे। तो गन कहाँ से मिली पुलिस को? ऊपर गया छत पे जाकर उसने पिस्टल पीछे फेंक दिया, मैगजीन ज़्यादा फेंक दी है। और बाद में मेरी बेगम आके देखा, उसने कहा सब कुछ लेटे हुए है, इसने गोली मार के ऊपर कम्बल डाल दिया, वैसे जैसे लेटी हुई थी वैसे ही डाल दिया। तो किसी को पता ही ना चले? किसी को पता ही ना चले, और किसी के ज़हन में नहीं था ये इतना बड़ा काम हो जाएगा। ये तो जब हमारी होश खुली, मेरी मम्मा ने उसको उठाया कि उठ जाओ, उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़नी। लड़की भी नमाज़ पढ़ती थी माशाल्लाह, फजर की भी पढ़ती थी, हत्ता कि वो तहज्जुद की भी पढ़ती थी टाइम मिले उसको। इसको इंडस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो भी इसकी वाइफ ने करवाया है, क्योंकि इसकी वाइफ को भी पकड़ के ले गए थे, क्योंकि वो मेरी छोटी सिस्टर है। उसको भी इतना ही दुख है, उसकी बहन कत्ल हुई थी। और हमारी बहनें माशाल्लाह, हम तो 3 बहनें, 1 भाई, और हमारा वालिदैन सब एक जैसे ही हैं, सबकी एक दूसरों में जान है। क्योंकि घर में कोई भी बात होती है, जो हादसा पेश है वो हमारे सब के लिए एक जैसा ही है। जिस तरह हमारी आज वालदा गिर रही है रो रो के, हम भी ऐसे ही हैं। अच्छा, इकराम की वाइफ ने किस तरह से इकराम को जो है पुलिस की हिरासत में दिया फिर? उसने उसको कहा कि तुम घर आ जाओ, तुम पे केस नहीं है कोई भी। वैसे वो डर के भाग गया है ना, तो उसने उसको बताया कि केस किसी और के ऊपर कत्ल निकला है, तुम्हारे ऊपर नहीं निकला। उसको ये यकीन दहानी करवाई? यकीन दहानी करवाई है कि तुम्हारे ऊपर नहीं, कत्ल किसी और के ऊपर निकला है, उसको पकड़ लिया गया है, तो लिहाजा तुम कहाँ भाग गए, तुम वापस आओ। उसने कहा मैं सुबह आ जाऊँगा। सुबह फिर उसको बुलाया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, मैं इसको इंडस हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम उधर ही आ जाओ। वो उधर आया तो उधर से फिर पुलिस ने पकड़ा उसको। तो जब गिरफ्तार कर लिया उसके बाद इकराम ने क्या मुंह खोला? जब उसकी छितर परेड हुई, उसे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों मारा है, तो वो मान गया फिर? वो मान गया कि मारा मैंने, पर वो कहता है कि मैं ये रिश्ता नहीं पसंद था मुझे, मैं इसे मना करता हूँ कि तुम उधर शादी ना करवाओ, पर इसने कहा मैंने उधर ही शादी करवानी। वो क्यों कहता था? इसी का तो हमें नहीं समझ आ रही। वो कहता है कि मुझे लड़का नहीं पसंद, लेकिन लड़का हम सबको पसंद था, ताकि मैं लड़की का भाई, मुझे पसंद था, हमारी फैमिली को पसंद था, उधर भी सबको पसंद है, सबकी रजामंदी के साथ शादी हो रही है। लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि जिसके इसके पीछे कौन है, जिसने इसको हथियार दिया, ले आके ये सारा कुछ करवाया गया, ये खुद नहीं कर सकता, ये हम भी कहेंगे। इसके अंदर इतना कोई पावर नहीं है कि ये खुद कत्ल कर सके। सोशल मीडिया पे ये बातें की जा रही हैं कि आयशा के इकराम के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं और काफ़ी अरसे से चल रहे थे, और इस हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं कि हमें सुनने को मिल रही हैं। उन बातों में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बकायदा वो भी बहन ही कहता था, वो भी इसको भाई कहती थी। ये बिल्कुल झूठ है। और ये जो मीडिया वाले जो बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तो बहन कत्ल हो गई है, ये कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन ये मीडिया वाले को शर्म क्यों नहीं आ रही? और ये बातें करते हुए इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इनकी बहनें कत्ल हो तो उनके बारे में ये खुद ये कहेंगे कि हमारी बहन के नाजायज़ ताल्लुकात इसलिए कत्ल हुई है? इन लोगों को ये तो शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए कि ये बातें करने वाली हैं किसी के बारे में भी। पहले उसका पहले करैक्टर तो चेक करो लड़की का। लड़की का करैक्टर ऐसा है कि उसको ये इस तरह की बातें की जाएँ? मोहल्ले से पूछो या किसी से भी पूछो, उसका करैक्टर इस तरह का था। हत्ता कि जो उस मोहल्ले में रहने वाले उन्होंने आज तक आयशा को देखा नहीं था। कोई कहे मोहल्लेदार आके कि उसने आयशा को देखा था। आयशा का बाहर निकलना ही नहीं है किसी के साथ भी, चाहे उसने अम्मी के साथ बाहर जाना है या मेरे साथ जाना है, और उसने पर्दे में जाना है, बुर्का पहन के जाना है। आज तक आयशा का चेहरा किसी ने नहीं देखा, सिवाय उसके भाई के या जो घर में फराद है उसके सिवा कोई रिश्तेदार हमारा आयशा का चेहरा नहीं देखता था। अच्छा, पर्दे में रहती और नकाब में रहती थी। अच्छा, ये भी बातें सोशल मीडिया पे जो आज की डेट में ये बात हुई है, और मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपका दूसरी पार्टी से इकराम जो है उन लोगों से आपकी मुकमुका हो गई है, डील हो गई है, अब आपने केस वापस ले लिया है, सुलह हो गई है, और ऐसी बातें की जा रही हैं। इसमें भी कोई सच्चाई है? सुलह हो गई है आपकी उनके साथ? ये भी झूठ है, ये भी बिल्कुल झूठ है। ये मीडिया वाले खुद अपनी तरफ से सुलह कर रहे हैं, हमारी कोई सुलह नहीं है। और ये जो मीडिया वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि कत्ल हमारा हुआ, सुलह हमारी हुई नहीं, तो मीडिया वाले किसके साथ सुलह कर रहे हैं? ये मीडिया वाले आगे हमें बताएं ना कि सुलह किसके साथ हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं? ये मीडिया वालों की अपनी कोई बहन कत्ल हुई है जिसकी वजह से ये खुद ही सुलह कर रहे हैं,
हमारी सुलह किसी के साथ भी नहीं हुई, हमने अंजाम पे पहुँचाना है उसको जिसने मारा है, क्योंकि आयशा बेकसूर थी। और ये जो मीडिया वाले अपने घर से बैठ कर सुलह करवा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं ये क्या वजह है। और ये जो झूठी अफवाहें पहुँचा रहे हैं ना, ये हम फ्री होकर इनके साथ कार्रवाई करवाएंगे, खुद करवाएंगे। जिस चैनल पे ये कहा जा रहा है सूरी झूठी अफवाहें चल रही हैं, इन सब के साथ कार्रवाई हम खुद करवाएंगे। ये मीडिया के ऊपर मैं वाज़ेह कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये गलत वीडियो चलवाई हैं, गलत अफवाहें चलाई हैं, इनके सब के ऊपर कार्रवाई मैं खुद करवाऊंगा। और मैं मीडिया पे कह रहा हूँ, ये अच्छा, मैं चलवाऊंगा। अच्छा बताएं कि आयशा की जिनके साथ शादी होनी थी उनकी क्या सूरत हाल है, वो किस गम में मुब्तला है अभी? वो तो अभी बहुत ज़्यादा गमगीन है, क्योंकि अभी तक लड़का चुप नहीं कर रहा। वो बहुत परेशान है, सब लोग ही जो इतने दिन आज हो चुके हैं, तीसरा दिन है आज, लड़के वाले भी अभी तक वो लड़का चुप नहीं कर रहा है। वो भी बहुत गमो गुस्से में और हम भी बहुत गमो गुस्से में। अगर पुलिस ना पकड़ती जा तो मैंने मार देना था उसको या उसने मार देना था फलशेर ने। और ज़ाहिर बात है हमारी नजायज़ लड़की कत्ल हुई है और हमने बदला लेना ही था। अगर पुलिस ना पकड़ती तो हो सकता मैं मार देता या वो फलशेर मार देता उसको, और मारना है ही उसको। अब यही है कि जब पुलिस मार देगी उसे, अगर पुलिस छोड़ देती तो हम मार देंगे उसको। छोड़ागा तो उसको छोड़ा तो जाएगा ही नहीं। ज़ाहिर बात है पूरी हुकूमत को पता है इस बात का, मीडिया पूरे को पता है। अगर पुलिस खुद ही छोड़ेगी उसको तो मीडिया पे वो भी जवाब देगी, और बाकी जो रद्द अमल होगा वो फिर हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन अभी इस बारे में हम कुछ नहीं आपको बता सकते। आयशा ने दूसरे घर जाना था लेकिन आयशा ना जा पाई, आयशा का कत्ल कर दिया गया। आयशा का कत्ल कर दिया गया। इकराम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब उसकी जो सज़ा होनी चाहिए वो तो हुकूमत भी बेहतर जानती है। आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा हो उसको? हमारी सज़ा तो बहुत दर्दनाक है जो हमने सोच के रखी हुई है। फिर भी क्या होनी चाहिए? वो हम मीडिया पे ओपन, अगर हम देंगे सज़ा उसको तो मीडिया पे लाइव दिखाएंगे। सज़ा जो भी हम देंगे वो कहता है मीडिया पे वाज़ेह दिखाएंगे जो सज़ा उसको मिल रही है। वो मीडिया भी देखेगी और वाम भी देखेगी, क्योंकि कल को किसी की बहन इस तरह कत्ल ना हो जिस तरह हमारी कत्ल हो चुकी है ना। कल अगर किसी और की कत्ल होने लगी होगी तो पहले सोचेगा कि जो उसको सज़ा मिली थी वो ना मिले। ये हम चाहेंगे कि उम्मीद रखे अवाम भी और मीडिया भी हमसे कि हम जब सज़ा देंगे, अगर हुकूमत ने ना सज़ा दी तो फिर हम सज़ा देंगे। तो हम कहेंगे कि उम्मीद रखे ये कि जो सोच के रखेंगे भी, कि बाकी अवाम भी हमें बताए कि जो सज़ा मिलनी चाहिए वो देंगे। इकराम के घर वाले, इकराम ने जब मर्डर किया उसके बाद आपके पास यहाँ पे घर आए, आपकी दाद रसी उन्होंने की, आपसे बात की? बिल्कुल, वो मौके पे मौजूद थे सब लोग। इकराम के घर वाले हमारे घर में थे। क्या कहते हैं अपने बेटे की इस हरकत के बारे में? वो कहते हैं कि हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आप लोग इसको मार दो बेशक। उन्होंने लिख के दे दिया हुआ है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि आप हमारे जो अदारे हैं, जो हमारी हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा हैं और आईजी पंजाब हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील हम उनसे यही करना चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादती तो हमारे साथ पहले ही हो चुकी है। जो होना था वो हो चुका है। अगर ये अदारे वाले भी हमसे ज़्यादती करेंगे तो फिर ये ज़्यादा दुख वाली बात है। लिहाजा जितना हो सके हमारे साथ ही किया जाए। और जो लोग मीडिया पे सारी बातें कर रहे हैं, झूठ जो है वो बता रहे हैं, करैक्टर पे जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि आपकी फैमिली की उनके साथ डील हो गई है, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको ये मैसेज देंगे कि ये गलत अफवाहें ना करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। जो आगे दुख में पड़े हुए उनको और दुख देना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा इनको अदारे से ये अपील करूँगा कि पहले इनको मना कर दिया जाए। अगर ये ना मना हुए, अगर ये बिल्कुल ऐसी अफवाहें उठाते रहेंगे तो जिस तरह हम इधर से फ्री होंगे हम इनके साथ कार्रवाई करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ जितना हो सकेगा। नाज़रीन, आपने दिलावर जो कि आयशा का बड़ा भाई है, आपने इनकी तमाम तरह बातें सुनी हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी सच्चाई जो कि इस फैमिली ने आप लोगों के सामने रखी है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं कि डील हो गई है, माफ़ी दे दी है, इकराम जो है उसको आज़ादी मिल जाएगी, आयशा के करैक्टर पे भी बातें हुई। तमाम तरह बातों की हकीकत जो है आज दिलावर भाई ने बता दी है कि इनकी बहन जो है वो नेक, इनकी बहन का करैक्टर जो था वो अच्छा था और उसको कभी किसी ने देखा तक नहीं था। कोई माँ रो रही है, बहनें रो रही हैं, भाई जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो बात करने के लिए सामने आया है। आप इनके दर्द को समझें और आयशा जो है उसके लिए कुछ दुआ करें। और मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील दे, तमाम तर ख़ानदान को सब्र जमील दे। और आयशा जो है उसके लिए आपकी राय क्या है? आयशा के साथ जो हुआ, शादी की रात शादी होनी थी लेकिन शादी ना हो पाई, उल्टा वो कब्रिस्तान चले गई और मनो मट्टी के नीचे उसको दफना दिया गया। इसी वाले से आपकी राय क्या? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।